हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी एक जीवनदायक पौधा होता है। तुलसी का हमारे जीवन में क्या क्या फ़ायदा है, ये किन रोगों के काम में आता है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में आगे और बताते हैं आपको तुलसी की विशेषताएं, गुणवत्ताएं और तुलसी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, तुलसी हमारी हिंदू संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तुलसी की पूजा हमारे भारतवर्ष के हर घर के हर आंगन में तुलसी की पूजा की जाती है। हर आंगन में तुलसी का पौधा आपको अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा। आयुर्वेद के अनुसार, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत कथा के अनुसार तुलसी की उत्पत्ति की अनेक कथाएं हुई हैं। तुलसी कैसे उत्पन्न हुई है, तुलसी कहाँ से आई है, तो आइए मैं बताता हूँ एक कथा के अनुरूप में। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला था, अमृत कलश को देखकर जब देवताओं ने जो मेहनत वो समुद्र मंथन में की थी, उस मेहनत को देखकर, उस अमृत कलश को देखकर देवताओं की आंखों में जो आंसू आ गए थे, और आंखों के आंसू जो जमीन पर गिरे, उसी से ही तुलसी का उद्गम हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये देवताओं की आंसुओं से ही तुलसी का उद्गम हुआ है। दोस्तों, तुलसी कई प्रकार के रोगों में भी हमारे काम आती है। ये पथरी, पसलियों का दर्द, चर्म रोग, सर्दी, जुकाम, खांसी, अनेक प्रकार के ऐसे रोग हैं जो तुलसी के प्रयोग से सही हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी की पौधे की देखभाल करने के लिए कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए। पहला ये है कि तुलसी दल को तोड़ें। तुलसी के पत्ते को जब हम तोड़ते हैं तो उसकी जो मंजरी जो रहती है, उसके जो फूल रहते हैं, उसके आसपास के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, जिससे पौधे की जो बढ़ने की क्षमता रहती है वह कम हो जाती है। दोस्तों, जब पत्तों में आसपास छेद दिखाई देते हैं, अपन को ऐसा लगता है इसमें कुछ कीटाणु लग गए हैं, तो दोस्तों कंडे की राख को हमें हल्की सी खाद के रूप में उपयोग करना चाहिए। इससे तुलसी के पौधे में जो कीटाणु लगते हैं वो कभी लगेंगे नहीं। दोस्तों, तुलसी को कौन से महीने में उगाया जाता है, किस महीने में तुलसी को रोपा जाता है। दोस्तों, तुलसी रोपने के 3 महीने हमारी हिंदू संस्कृति में बताए गए हैं। आषाढ़, सावन, भादो, इन 3 महीनों में अगर तुलसी को हम रोपते हैं तो तुलसी शीघ्र अंकुरित हो जाती है। दोस्तों, तुलसी से एक कैंसर रोग जो रहता है हमारे अंदर, कैंसर रोग के लिए तुलसी बहुत ही फायदेमंद रहती है। दोस्तों, तुलसी की जो माला जो लोग पहनते हैं उनको कभी संक्रामक रोग कभी नहीं आता। दोस्तों, घोड़ा, बिच्छू, बर अगर काट लेती है तो तुलसी के पत्ते को रस को पीसकर उस जगह लगाकर उसको पत्तों को बांध देते हैं तो जलन नष्ट हो जाती है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि जिनके घरों में लहलाता हुआ तुलसी का पौधा रहता है, उनके यहाँ कभी भी कोई रोग, दोष, कोई वज्रपात नहीं होता। और जब अगर तुलसी अचानक अप्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाए, सूख जाए, तो समझना चाहिए घर पर कोई ना कोई भारी संकट आने वाला है। दोस्तों, ये तुलसी के कुछ ऐसे वो हैं जो तुलसी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी से क्या होता है, क्या नहीं होता है, तुलसी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, क्या रहता है, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमारे लिए आज तक मालूम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, तुलसी की जड़ कमर में बांधने से गर्भवती स्त्रियों को लाभ होता है। उनको जो प्रसव के दौरान जो पीड़ा होती है, जो वेदना होती है, वो नहीं होती और प्रसव भी सरलता से, आसानी से हो जाता है। दोस्तों, तुलसी की पत्तियों को नींबू के रस में पीसकर लगाने से दांत खाज मिट जाती है। तुलसी का पाउडर तथा सूखे आंवलों का पाउडर पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह छानकर उस पानी से सिर धोने से बाल कभी सफ़ेद नहीं होते, हमेशा काले ही रहते हैं और बालों का झड़ना रुक जाता है। तुलसी और अदरक का रस शहद के साथ लेने से उल्टी में भी लाभ होता है। पेट में दर्द होने पर तुलसी की ताज़ी पत्तियों को 10 ग्राम रस बनाकर पिएं तो पेट का दर्द भी बंद हो जाता है। दोस्तों, तुलसी का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी धार्मिक संस्कृति के अनुसार अगर हम तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसका फल हजारों आम और पीपल के लगाने के पौधों से नहीं होता, जितना तुलसी के पौधे को लगाने से इतना फल मिलता है। जो लोग कार्तिक माह में तुलसी की जड़ में शाम को दीपक जलाते हैं, उनके घर में श्री और संतान की वृद्धि होती है। तथा जो तुलसी की मंजरी को सावन और भादों के महीने में भगवान श्री हरि के चरणों में चंदन से अर्पित करते हैं, वे लोग मृत्यु के पश्चात भी ब्रह्मलोक, विष्णुलोक को ही जाते हैं। तुलसी को रोपने से तथा उसको दूध से सींचने पर धन्य धान की प्राप्ति होती है। तुलसी युक्त जल से स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करने से लोग प्रेत बाधा से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों,
तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं माने जाते। दोस्तों ये मैंने तुलसी के विषय में आपको एक छोटी सी जानकारी दी है। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया करके इसको लाइक करें एवं शेयर करें। और आपके मन में कोई सुझाव या सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में आ रहे बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी हर अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।